Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and must be doing good. We were doing our chapter number 6 and today's topic we are going to do a detail about a relationship, how we can create a relationship in an MS Access. Let's start today's topic. Here our question: what is a relationship? Explain the procedure of defining a relationship in a MS Access. रिलेशनशिप क्या है और उसको क्रिएट करने का क्या तरीक़ाकार है MS Access के अंदर। रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि टेबल को हम इन अदर वर्ड्स या डेटाबेस की टर्म में या रिलेशनल डेटाबेस की टर्म में रिलेशन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो रिलेशनशिप में दो या दो से ज़्यादा टेबल के दरमियान जब कनेक्शन क्रिएट किया जाता है, कोई उनके दरमियान कॉरस्पॉन्डिंग कायम की जाती है तो उसको रिलेशनशिप कहा जाता है। उस कॉरस्पॉन्डिंग के क्रॉस वो टेबल जो है वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ को कायम करते हैं। तो रिलेशनशिप हमारे पास एक लॉजिकल कनेक्शन है जो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान क्रिएट किया जा सकता है। A relationship is a logical connection between a different table. A relationship is established on the basis of an interaction among the table. The relationship is established by connecting one or more field of two tables. यानी ये एक लॉजिकल कनेक्शन है मुख्तलिफ टेबल्स के दरमियान। रिलेशनशिप जो है दो टेबल एक दूसरे के साथ कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका इंटरेक्शन कितना है, कितना वो डेटा को शेयर करें। इंटरेक्शन का से मुराद यही चीज़ है यहाँ पर। तो उसकी बेस पर उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो कायम किया जाता है और ये रिलेशनशिप जो है ये एक या एक से ज़्यादा फील्ड की बेस पर कायम किया जाता है। द फील्ड यूज टू कनेक्ट टू टेबल्स नॉर्मली हैव अ सेम नेम, डेटा टाइप एंड साइज़। वो फील्ड्स जिसकी बेस पर दो या दो से ज़्यादा टेबल को कनेक्ट किया जाता है, कंबाइन किया जाता है या उनके दरमियान रिलेशन क्रिएट किया जाता है, वो फील्ड्स ज़्यादातर एक ही नाम की, एक ही डेटा टाइप की और उनका साइज़ भी एक होता है। जैसे आप कह लें कि फॉरेन की है, एक टेबल की प्राइमरी की है, दूसरे टेबल के अंदर जाके वो फॉरेन की बन गई है, तो उनमें जो प्राइमरी की वैल्यू है वही वाली फॉरेन की वैल्यू होगी। तो वहाँ पर उनका नेम भी सेम होगा, डेटा टाइप भी सेम होगी और साइज़ भी सेम होगा। अब डिफ़ाइनिंग अ रिलेशनशिप को किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज़ एज़ फॉलो। यानी ये स्टेप दिए गए हैं रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए MS Access के लिए। ओपन द डेटाबेस फ़ाइल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने डेटाबेस फ़ाइल क्रिएट की है MS Access के अंदर उसको हम ओपन करेंगे। क्लिक द रिलेशनशिप आइकन ऑन द टूल बार। जो टूल बार यानी ऊपर जो हमें बार नज़र आ रहा था, जो जैसे मैंने आपको दिखाया था वीडियो के अंदर, तो हम उस बार के ऊपर रिलेशनशिप के आइकन पर क्लिक करेंगे और क्लिक का टूल्स, अगर हमें वो नहीं मिलता तो हम टूल्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वहाँ से रिलेशनशिप पर क्लिक करेंगे। द रिलेशनशिप विंडो विल अपीयर। तो हमारे पास रिलेशनशिप विंडो जो है वो अपीयर होगी, जो कि इस तरह से नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पर ये रिलेशनशिप विंडो जो है वो हमें नज़र आ रही होगी। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ, जिसके अंदर हमारे पास ये देखें 3 ऑप्शन है, टेबल्स के, क्यूरीज एंड बोथ के। अब यहाँ से हम किस तरह से रिलेशनशिप जो है वो ऐड करेंगे, चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। क्लिक द नेम ऑफ टेबल टू बी एडिड इन द रिलेशनशिप। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस टेबल को क्लिक करेंगे जिसका नेम जो है हम रिलेशन में ऐड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये स्टूडेंट डिटेल एक टेबल है और दूसरा हमारे पास क्या है, स्टूडेंट मास्टर का एक टेबल है। इनमें से जो टेबल हम ऐड करना चाहते हैं हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक द नेम ऑफ द टेबल टू बी एडिड टू द रिलेशनशिप। क्लिक द ऐड बटन। उसके बाद यहाँ पर जो ऐड का बटन दिया गया है हम उस ऐड के बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक द क्लोज़ बटन। उसके बाद ऐड करने के बाद हम क्लोज़ के बटन पे क्लिक करेंगे आफ्टर एडिंग द और रिक्वायर्ड टेबल। जितने टेबल यहाँ पर शो हो रहे होंगे उनमें से जिनको हम ऐड करना चाहते हैं उनको ऐड कर उन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद
ऐड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लोज़ के बटन पर क्लिक कर देंगे। द एडिट टेबल एंड देयर फील्ड विल अपीयर इन द रिलेशनशिप विंडो। जब हम उनको ऐड कर देंगे तो उनके रिलेशनशिप की एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर उन टेबल्स की फील्ड जो है वो नज़र आ रही होंगी। जैसे क्लिक एंड ड्रैग द प्राइमरी की फील्ड फ्रॉम वन टेबल टू द कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड इन द अदर टेबल। हम क्या करेंगे, उसमें से प्राइमरी की फील्ड को सिलेक्ट करेंगे एक टेबल की और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड को देखेंगे इन अदर टेबल, दूसरे टेबल के अंदर। जैसे हमारे पास ये विंडो जो है वो अपेयर हुई जब हमने रिलेशनशिप जो है वो ऐड कर दिए। जब टेबल्स को ऐड कर दिया तो ये स्टूडेंट मास्टर का टेबल है और स्टूडेंट डिटेल का टेबल जो है, हमारे पास दो टेबल जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। इन दोनों टेबल्स को अगर हम देखते हैं तो इनमें से हम जो है अपनी प्राइमरी की को जो है वो देखेंगे कि प्राइमरी की के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है। उसके बाद रिलीज़ द माउस बटन, द एडिट रिलेशनशिप विंडो विल अपीयर। जब आप माउस बटन को रिलीज़ करेंगे तो एडिट रिलेशनशिप विंडो अपीयर होगी। ये वाली विंडो जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है एडिट रिलेशनशिप में आएगी, जिसमें टेबल क्यूरी, रिलेटेड टेबल क्यूरी, ये सारे ऑप्शन जो है इसके अंदर होंगे। ठीक है, यहाँ से आप जो है इसके ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है, उससे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट इन्फोर्स रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी चेक बॉक्स। ये रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी का जो चेक बॉक्स है इसको हम यहाँ पर टिक कर देंगे। और उसके बाद हम जो है ये देखें, इस विंडो के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर जो है दोनों टेबल के अंदर, दोनों टेबल स्टूडेंट मास्टर टेबल और स्टूडेंट डिटेल वाला जो टेबल था, दोनों के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर के कॉलम थे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एक की प्राइमरी की है तो दूसरे के अंदर वो फॉरेन की है। अब इन दोनों को हमने इसके अंदर ऐड किया कॉरस्पॉन्डिंग के लिए और यहाँ से इस चीज़ को टिक कर दिया। इसको टिक किया है हमने इन्फोर्स और रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी वाले बॉक्स को। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट जो है देखेंगे क्लिक द क्रिएट बटन। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। द रिलेशनशिप विल बी क्रिएटेड, तो रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। लाइन बिटवीन द रिलेटेड फील्ड विल अपीयर इन द रिलेशनशिप विंडो। तो जो रिलेशनशिप विंडो होगी जिनके दरमियान, जिन दो टेबल्स के दरमियान हमने रिलेशन क्रिएट किया होगा, उनकी जो फील्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट हुआ होगा वो हमें यहाँ पर शो होगा। तो स्टूडेंट मास्टर और स्टूडेंट डिटेल का टेबल था, यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से दोनों के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ कायम किया और यहाँ पर अब हमें ये रिलेशन जो है क्लाइन की मदद से नज़र आ रहा है। और इसमें बताया भी गया है कि इसमें रिलेशनशिप जो है वो किस तरह का है, 1 to इन्फिनिटी या 1 to मैनी, ये यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अ रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी। रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी क्या होती है? रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि जब हम प्राइमरी की और फॉरेन की बात करते हैं, एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है किसी दूसरे टेबल के अंदर एज इट इज़ यूज़ हो रही हो तो वो उसकी फॉरेन की बन जाती है। अगर हम फॉरेन की वाले टेबल के अंदर फॉरेन की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो वो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम प्राइमरी की वैल्यू को चेंज ना कर सकें। यानी चाइल्ड टेबल के अंदर हम कोई चेंज तब तक नहीं कर सकेंगे फॉरेन की वैल्यू के अंदर जब तक हम जो है वो पेरेंट टेबल के अंदर चेंज ना कर लें। तो रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी मीन्स दैट योर यूज़र कैन नॉट एंटर अ वैल्यू इन अ फॉरेन की फील्ड दैट डज नॉट हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द प्राइमरी की फील्ड ऑफ अ रिलेटेड टेबल। इसका मतलब यही है कि फ़ॉरेन की के अंदर आप कोई वैल्यू तब तक ऐड नहीं कर सकते जबकि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है प्राइमरी की फील्ड में उसके रिलेटेड टेबल में ऐड ना की गई हो। इसकी एग्जांपल दिखाई गई है। द फॉलोइंग फिगर शो 2 टेबल, हमारे पास 2 टेबल जो है वो दिखाए गए हैं। द मास्टर टेबल स्टूडेंट कंटेन द रोल नंबर, नेम, एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट एंड द चाइल्ड टेबल रिज़ल्ट कंटेन, रिज़ल्ट का एक टेबल है जो कि हमारे पास चाइल्ड टेबल है, contain roll number, subject, marks of a student। बोथ
टेबल आर कनेक्टेड विद द रोल नंबर। दोनों टेबल्स को किससे कनेक्ट किया गया है? रोल नंबर की मदद से। ये यहाँ पर दिखाया गया है कि दोनों टेबल जो है, यानी इसकी जो प्राइमरी की है वो इस टेबल के अंदर जब यूज़ हुई तो वो इसकी फॉरेन की बन गई, और की मदद से, इस फील्ड की मदद से दोनों टेबल्स को जो है वो कनेक्ट किया गया है, यानी दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो कायम किया गया है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? द यूज़र कैन नॉट एंटर अ रिकॉर्ड इन अ रिज़ल्ट टेबल विदाउट फर्स्ट एंटरिंग द डेटा ऑफ अ सेम रिकॉर्ड इन अ स्टूडेंट टेबल। हम जो है इस टेबल के अंदर कोई डेटा तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक हम उसका डेटा जो है यहाँ पर ऐड नहीं कर लेते। सपोज द रिज़ल्ट ऑफ अ स्टूडेंट विद रोल नंबर 1 इज़ टू बी एंटर्ड। हमने स्टूडेंट जो रोल नंबर 1 है उसका रिज़ल्ट ऐड करना है। द यूज़र विल फर्स्ट एंटर हिज रिकॉर्ड इन अ स्टूडेंट टेबल। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसका रिकॉर्ड जो है इस टेबल के अंदर ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली द यूज़र कैन नॉट डिलीट द रिकॉर्ड इन अ चाइल्ड टेबल। चाइल्ड टेबल से हम जो है रिकॉर्ड डिलीट भी नहीं कर सकते विदाउट फर्स्ट डिलीटिंग द डेटा ऑफ द सेम रिकॉर्ड इन द पेरेंट टेबल। जब तक हम वो डेटा जो है पेरेंट टेबल से डिलीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल द यूज़र कैन नॉट डिलीट द रिकॉर्ड इन अ पेरेंट टेबल इफ़ इट्स रिलेटेड रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द चाइल्ड टेबल। अगर वो चाइल्ड टेबल के अंदर डेटा मौजूद है तो तब तक हम उसे जो है वहाँ से डिलीट नहीं कर सकेंगे। ये आप लोगों ने पहले भी रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी को पढ़ा है। अगर आप लोगों की इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह।